हे फोक्स, आज की स्टोरी में हम देखेंगे एक ओपी एमसी जो पहले तो थोड़ा नूब होता है बट समय के साथ बन जाएगा मोस्ट पावरफुल एमसी। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं बहुत सारे गॉब्लिन एक लड़के के ऊपर अटैक करने जा रहा है और दूसरे ही सेकंड में एक गॉब्लिन को एक बहुत जोरदार फटका लगता है और उसके बाद और गॉब्लिन को भी खतरनाक अटैक लगता है। ऐसे ही हम देखते हैं उस लड़के के बिना हिले ही बहुत सारे गॉब्लिन मर जाते हैं। थोड़े बहुत गॉब्लिनों को मार के एक चीज उसके पास आता है जो कि एक वेपन है। चारों तरफ ब्लड ही ब्लड हो जाता है और जो थोड़े बहुत गॉब्लिन्स थे वो भी डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं उस लड़के की तरफ एक एरो आता है बट उस वेपन ने एरो को तोड़ देता है। लड़का थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो उन गॉब्लिनों की तरफ देखता है और उन गॉब्लिनों को भी पसीना निकलना शुरू हो जाता है। वो लड़का कहता है, ओह तुमने अटैक किया, ज्यादा हो इसलिए। और हम गॉब्लिनों को देख के बता सकते हैं खौफ किसे कहता है। और वो फिर से कहता है कि अब तुम एरो वार्निंग के बिना ही मार रहे हो। फिर वो लड़का कहता है, अगर तुम लोग सोच रहे हो बैन योयून इस डंजन में सिर्फ इतने ही पावर लेवल के साथ आया है तो तुम लोग गलती कर रहे हो। फिर वो उस वेपन के ऊपर मैजिक कास्ट करता है, बैन मांगा ट्रांसफॉर्म। और दूसरी तरफ गॉब्लिन्स अपने वेपन के साथ अटैक कर देता है और बैन सामने एक गन को एम करता है और हंसता है और कहता है शूट। अब थोड़ा स्टोरी पे चलते हैं। बैन यूयून जिसे हम बैन कहेंगे और जो एमसी है हमारा यानी मेन कैरेक्टर, वो जब 4 साल था तब की बात। वो एक बुक पढ़ रहा है और उसका मॉम कहता है हमारा बैन बुक पढ़ रहा है उसके ओरिजिनल लैंग्वेज में। और उसका डैड कहता है ओ हमारा बैन जीनियस है। फिर बैन एप्पल को बहुत सारे ही लैंग्वेज में बोलता है और उसके डैड थोड़ा घबरा के कहता है पर वो कैसे ऐसे कंट्रीज के लैंग्वेज जानता है जिसे कभी देखा नहीं उसने, मैंने तो सिखाया भी नहीं उसे, कमॉम भी लाई क्या। तभी कोई जोर से दरवाजा खोल के हंसते हंसते कहता है हमारा बैन हमारे पूर्वजों का ब्लड लाइन पाया है। और हम देखते हैं ये एक तगड़ा बूढ़ा इंसान है जो कहता है बैन हमारा इतने सालों का सपना पूरा करेगा जो हमारा फैमिली को फिर से ऊंचाइयों पे ले जाएगा। बैन की मॉम कहता है फादर फिर से शुरू हो गए, यूमी इधर आओ। और उसका डैड कहता है अब आ गए हो तो हाथ पाँव धो लो। फिर बैन का ग्रैंडपा गुस्से में कहता है नॉनसेंस, टावर ऑफ बैबल सच में है। बाकी कोई कुछ भी नहीं कहता। फिर ग्रैंडपा बैन के कलर और ड्राइंग बुक को उठा के कहता है 1 मिनट रुको। फिर ग्रैंडपा ड्रॉ करके कहता है बहुत समय पहले चाओटिक दुनिया में हमारा ग्रेट एंसेस्टर के पास एक शक्ति था जिससे वो किसी के साथ भी बात कर सकता था और वो अपने आर्ट दिखा के कहता है जो बाय द वे तुमसे और मुझसे बहुत अच्छा है। उस पावर के साथ उन्होंने पीपल को एक टावर पे ले गया जो कभी नहीं टूट सकता है, वही है टावर ऑफ बैबल। हमारा बैन कहता है एक टावर जो हमारी एंसेस्टर बनाया था। टावर मतलब बिल्डिंग। फिर हम देखते हैं उसके अंदर का पैसा खोर जागता है और कहता है क्या हमारा एंसेस्टर बिल्डिंग का मालिक था। ग्रैम्स कहते हैं हमारे एंसेस्टर थे मास्टर ऑफ लैंग्वेज, हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, हम उनके डिसेंडेंट है। फिर हंसना शुरू कर देते हैं और बैन बिल्डिंग ही करता रहता है। ग्रैम्स कहता है ग्रैम्स को भी नहीं पता टावर कहाँ है। बैन कहता है पर वो हमारा है। ग्रैम्स कहता है जब हम उस टावर को फिर से पाएंगे हमारा फैमिली अपना चमक और शक्तियों को वापस पाएगा। फिर बैन कहता है जब मैं यंग था मैं हमेशा सोचता था कि मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज टैलेंट के साथ मैं हमारी फैमिली की विश को फुलफिल कर पाऊं। और समय चलता रहा, एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर बैन कहता है मेरे स्कोर को देख के लग रहा है कि मैं पास होऊंगा। फिर वो F5 को क्लिक करता है। बैन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, पॉल साइंस एंड डिप्लोमेसी डिपार्टमेंट में एक S यूनिवर्सिटी में। ये रिजल्ट इतना लेट क्यों है। और उसके लैपटॉप के सामने ग्लिच जैसा कुछ होता है। बैन कहता है क्या हो रहा है ये। फिर उसके सामने कुछ आता है सिस्टम विंडो जैसा। बैन कहता है क्या है ये चीज, यहाँ पर ब्लू ग्लास विंडो कहाँ से आया और ये अजीब राइटिंग, मैंने इसे कभी भी नहीं देखा। बैन और भी कहता है सबसे अच्छा एकेडमी डिमेंशन में हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं आपको डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में पास होने के लिए। बैन सोचते है What the hell? और मैं इसे कैसे पढ़ सकता हूँ। फिर बैन को थोड़ा और सिस्टम मैसेज आता है बैन यूयून तुम्हें समन किया जाता है प्रैक्टिकल टेस्ट के जगह पे। अगर तुम पास हुए तुम एक स्टूडेंट बनोगे, सो अपने आप को तैयार करो। 10 9
8। और इस तरफ बैन कहता है कौन मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। फिर वो देखता है एस यूनिवर्सिटी से ईमेल आता है और वो देखता है और कहता है ओह मैं पास हो गया, हा हा हा, जैसे मैंने सोचा था। और उसके पीछे काउंटडाउन होता है 5, 4, 3, 2 और उसके बीच बैन कहता है मैं शायद ज्यादा ही नर्वस हूँ। एंड काउंटडाउन 1 होता है और कहा जाता है बैन यून एग्जाम की जगह पे सुमन हो रहा है। और इस तरफ बैन सोचता है ये सब उसका इल्यूशन है एंड बैन डिसअपियर हो गया। और इस तरफ कोई कहता है बैन क्या तुम पास हुए बैन। और हम देखते बैन गिरा एक जगह पे धड़ाम से। बैन के सामने फिर से सिस्टम विंडो अपीयर होता है और कहता है कि लोअर डिमेंशन के स्पेशल कैंडिडेट का स्पेशल प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होता है। और बैन कहता है क्या हुआ अचानक से, ये कोई गेम नहीं, क्या मैं सच में समन हुआ। सिस्टम कहता है ब्लाइंड गॉब्लिन को मारो और डंजन कोड को तबाह करो। बैन चिल्ला के कहता है ये क्या बात कर रहा है, कौन सा प्रैक्टिकल एग्जाम और स्पेशल एग्जाम। पर बैन देखता नहीं, उसके पीछे कुछ तो होता है। और बैन कहता है मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया था। फिर उसे ख्याल होता है पीछे कोई है और मन में सोचता है ये सच में है यहाँ पर। और इस तरफ हम देखते हैं एक गॉब्लिन कहता है इंसान, मैंने एक इंसान का आवाज सुना। और एक छोटा सा कहता है शिकार यही है। बैन उनके वेपन को देख के सोचता है शिकार, क्या ये मेरा बात कर रहा है, ओ माय गॉड, और मैं अब इनके भी भाषा समझ सकता हूँ। और भी सोचता है क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या मुझे इन्हें सच में मारना पड़ेगा निकलने के लिए, ये तो गेम जैसा है, मुझे लग रहा है ये सब रियल है। फिर बैन गॉब्लिन को देख के कहता है क्या उसने अंधा कहा था, अगर मैं यहाँ से निकलना चाहूँ तो मुझे इनसे लड़ना पड़ेगा, पर मैं ये करूँ कैसे। मॉडर्न इंसान तो छी हुआ से जीतने में भी श्योर नहीं होता है। और तभी बैन के बहुत करीब एक अटैक करता है एक गॉब्लिन। और बैन सोचता है क्या ये बैस्टर्ड मुझे देख सकते हैं। फिर बैन गॉब्लिन को देख के कहता है लगता है ये लोग सच में नहीं देख सकते हैं मुझे। फिर बैन थोड़ा उठते उठते कहता है मैं पैनिक नहीं कर सकता, बट थोड़ा आवाज होता है और एक गॉब्लिन अटैक करता है। फिर बैन जैसे तैसे बचता है बट उसके गाल पे थोड़ा लगता है। फिर और एक गॉब्लिन कहता है क्या हुआ, और एक कहता है यहाँ से आवाज आया है। दूसरा कहता है तुम श्योर हो। छोटे वाला कहता है ये जरूर यहाँ था, उसे निकलने मत दो। और बैन लेटे लेटे सोचता है काम डाउन, ये लोग अंधे हैं पर इनके कान और मूवमेंट बहुत अच्छे हैं। ये लगता है अपने शिकार को कोने में ढकल के बात करते करते मारता है। मैं कहीं भी छुप लूं, ये लोग कभी न कभी ढूंढ के मुझे जरूर मारेंगे। और अगर मैं मरना नहीं चाहूँ तो मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। इन गॉब्लिन के हैबिट्स ये शायद मैं कर सकता हूँ। ऐसे ही बैन कुछ तो प्लान करता है। फिर वो पत्थर कलेक्ट करते करते सोचता है टाइम नहीं वेस्ट कर सकता मैं, अभी मुझे करना पड़ेगा। और फिर बैन 2 पत्थरों के उन दोनों के पास ही फेंकता है और गॉब्लिन्स कुछ कह के अटैक करने जाता है उन पत्थरों की तरफ। फिर गॉब्लिन जमीन से उन पत्थरों को उठाता है और कंफ्यूज होता है। बैन तभी एक पत्थर को उठा के उनकी तरफ फेंकता है और सोचता है अभी, और वो बड़ा वाला गॉब्लिन को पत्थर हिट करता है। फिर गॉब्लिन कहता है क्या शिकार पीछे है, और वो पीछे अटैक करता है। पीछे दूसरे गॉब्लिन को हिट लगता है एंड गॉब्लिन सोचता है क्या हुआ। और बैन उनके ही लैंग्वेज में कहता है कि शिकार ने रेजिस्ट किया, मारो उसे। वैसे बिग ब्रेन मूव था। और बड़ा गॉब्लिन को छोटे गॉब्लिन ने बहुत जोर से मारा एंड बड़ा गॉब्लिन मर के छोटे के ऊपर गिर गया। बैन भी बहुत ज्यादा हाफ रहा है। देन वो उस वुडन क्लब को देखता है। फिर वो गॉब्लिन को देखता है। फिर गॉब्लिन को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं बैन क्लब को लेके कहता है सॉरी, पर तुमने भी मुझे मारना चाहा था, सो तुमने ये जरूर सोचा था। फिर बैन क्लब को उठाते हुए सोचता है हेजिटेट मत करो, अगर तुम इसको नहीं मार पाए तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगे। फिर एक होता है और बैन कहता है अभी के लिए मैं बच गया। फिर गॉब्लिन के बॉडी चमकना शुरू होता है और वो चमकते हुए कुछ बैन के पास जाता है और बैन कहता है ये क्या है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन डंजन में पहला हंट के लिए, और इसके लिए आपको दिया जाता है हायर डिमेंशन का पावर। फिर एक बहुत ही ग्लोइंग स्फीयर जैसा कुछ तैयार होता है। बैन का हाथ में वो कलेक्ट हो जाता है। बैन कहता है ये। फिर एक अलग सिस्टम कहता है बेबीलियन कोड का पावर अनलॉक हो चुका है। ये पावर आइडियोग्राम यूज करेगा चलने के लिए, एक लैंग्वेज जो सिर्फ होल्डर ही जानता है। बैन कहता है क्या है ये आइडियोग्राम्स। फिर हमें बताया जाता है आइडियोग्राम असल में चीजों का काम करने का कॉन्सेप्ट है। फिर विंडो कहता है चाइनीज लैंग्वेज रजिस्टर हो गया है क्योंकि इनके एक वर्ड पूरे मीनिंग को समझाता है, दूसरे लैंग्वेज की तरह साउंड नहीं।
2 गॉब्लिनों से 2 कॉन्सेप्ट मिला है। फिर हम देखते हैं एक वायोलेट, ग्रीन एंड एक रेड चाइनीज लेटर गॉब्लिन के ऊपर होता है। फिर सिस्टम कहता है डीमन एंड लाइफ उनके शरीर से निकाला गया है। बाकी कॉन्सेप्ट होल्डर की समझ से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है अभी, इसलिए एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। बैन कंफ्यूज होके कहता है निकलना और एब्जॉर्ब करना। फिर बैन सोचता है मेरा एबिलिटी सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, मैं चीजों का कॉन्सेप्ट भी निकाल सकता हूँ। फिर हम देखते हैं बैन के सामने गॉब्लिन्स के बॉडीज इरेज हो जाते हैं। सिस्टम कहता है 0.2 डीमन एब्जॉर्ब हुआ है। डीमन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ह्यूमन नहीं पोजेस कर सकते। सिस्टम रिकमेंड करता है कि इसे स्टोर या बेबीलियन से अलग किया जाए और कोई दूसरे ही ऑब्जेक्ट में अप्लाई किया जाए। सो मैं ये रख भी सकता हूँ और अप्लाई भी कर सकता हूँ इन कॉन्सेप्ट को। क्या मैं ये अपने ऊपर ट्राई करूँ? एबिलिटीज ऑब्जॉर्ब होने के बाद गॉब्लिन्स तो डिसअपीयर हो गए, सिर्फ छोड़ के गए ये दोनों क्लब्स। अगर कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का रूल चला तो सिर्फ मैं नहीं बल्कि बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी शायद ये पॉसिबल है। फिर बैन डीमन कॉन्सेप्ट को लेते हुए सोचता है अगर ये सच में काम किया मैं इस डंजन से बाहर निकल सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हंसते हंसते बैन कहता है अब वो सब मरेंगे। अनलॉक पावर को यूज करने के बाद मैंने जल्दी से खत्म कर दिया इस ब्लाइंड गॉब्लिन के डंजन को और हम देखते बैन ने बहुत सारे ब्लाइंड गॉब्लिनों को मार दिया है। फिर बैन डंजन कोड को तोड़ देता है। सिस्टम कहता है तुमने लोअर डिमेंशन के स्पेशल एग्जामिनेशन के प्रैक्टिकल टेस्ट को पास कर चुके हो। बैन कहता है हाँ, क्या इसका मतलब मैं अब घर जा सकता हूँ? फिर एक और मैसेज आता है कैंडिडेट को डॉर्मेटोरी में ट्रांसफर किया जाता है और हम देखते हैं उस डंजन से वो ट्रांसफर हो जाता है। बैन कहता है मैं जहाँ पर ट्रांसफर हुआ वो घर नहीं था, वो था एक अलग ही दुनिया। फिर हम एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी को देखते हैं जिसे कहा जाता है यूनियन एकेडमी। बैन एक रूम में गिरते गिरते कहता है ये क्या हुआ? और सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, प्रैक्टिकल एग्जाम को पास करने के लिए अब तुम एक प्रोफेशनल स्टूडेंट बन चुके हो। प्लीज जल्दी से अपने यूनिफॉर्म को पढ़ो और इंटरव्यू को अटेंड करो। बैन कहता है क्या एक इंटरव्यू? सिस्टम फिर से कहता है प्लीज जरूर से यूनियन एकेडमी के यूनिफॉर्म पढ़िए। फिर बैन के सामने यूनिफॉर्म आ जाता है। बैन कहता है नो वे, मैंने अभी तो एंट्रेंस एग्जाम को पास किया था और अभी मुझे फिर से यूनिफॉर्म पढ़ना पड़ेगा। फिर बैन यूनिफॉर्म पहनते हुए कहता है ये लोग मुझे मौत के सामने फेंक दिया था और अब ये मुझसे इंटरव्यू चाहते हैं। जब मैं उस पर्सन से मिलूंगा और मैं उन्हें तब एक अच्छा जवाब दूंगा। और हम देखते हैं बैन जाता है। फिर बैन उस रूम की तरफ जाते जाते हुए तो सोचता है सबसे कम मैं उनसे ट्रांसपोर्टेशन के कॉम्पेंसेशन चाहूंगा। फिर हम देखते हैं इंटरव्यूअर को, तुम लोग देख ही सकते हो। और बैन सोचता है क्या ये क्या? फिर बैन सोचता है ग्रीन स्किन, क्या वो एक एलियन है? पर वो सच में ब्यूटीफुल है। और इंटरव्यूअर कहता है वेलकम बैड्यूड, मैं यूमिना, प्रोफेसर हूँ मैजिक कॉम्बैट का यूनियन एकेडमी में, नाइस टू मीट यू। और बैन कहता है यस मैडम। फिर से मैडम कहता है सबसे पहले कांग्रेचुलेशन प्रैक्टिकल एग्जाम को पास करने के लिए और वेलकम बैक। बैन कहता है थैंक यू। फिर उसका मैम कहता है बाय द वे क्या तुम्हें पता है तुम्हारे टेस्ट के प्रोसेस ने सबके अटेंशन को ग्रैब किया? बैन थोड़ा हंसते हंसते कहता है कि क्या? फिर से मैम कहता है क्या तुम बिलीव कर सकते हो तुम पहले इंसान हो जो 500 साल में पहली बार एक एग्जाम में आर्टिफैक्ट तैयार किया? बैन थोड़ा डिसअपॉइंट हो मन में सोचता है 500 साल हो या कुछ भी हो, मुझे यहाँ पर कुछ भी ना बता के ले आया गया है और मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था प्रोफेसर। और उसका प्रोफेसर कहता है अमेजिंग, सच में ये तो एक एक्सेप्शनल केस है, ये तो स्पेशल एग्जामिनेशन के भी बाहर है। बैन फिर से सोचता है शायद हम लोग दूसरे दुनिया से है इसलिए हमारे सोचना भी अलग है। ये स्ट्रेंज स्कूल मैं इसे इंटरव्यू के बाद ही छोड़ दूंगा। फिर बैन को कुछ नोटिस होता है बाहर और वो सोचता है ऐसा ही मैंने सोचा था। और वो कहता है प्रोफेसर से प्रोफेसर उस पिलर का नाम क्या है? और प्रोफेसर कहता है पिलर? फिर प्रोफेसर कहता है ओ हाँ तुम तो एक लोअर डिमेंशन से हो, तुम्हें शायद पता नहीं होगा उस पिलर के बारे में। वो पिलर ही है रीजन यूनियन एकेडमी का एस्टेब्लिश होना। फिर हम उस पिलर को देखते हैं जो असल में एक टावर है। और फिर से कहता है प्रोफेसर हम डिमेंशन के ग्रेटेस्ट टैलेंट के स्टूडेंट को तैयार करते हैं और हेल्प करते हैं उस टावर के टॉप पे पहुंचने के लिए। यही है यूनियन एकेडमी का काम और फाइनल होप सारी ही डिमेंशन के। ये है डंजनों के भी डंजन और ओरिजिन
ओरिजिन है सारी ही मिस्ट्री का। यही है इस दुनिया का सबसे डेंजर, यही है टावर ऑफ बैबल। और बैन थोड़ा सा शॉक होता है और सोचता है एंसेस्टर, भगवान, क्या एक डंजन? ये बिल्डिंग, यही तो है वो बिल्डिंग जिसके बारे में मैंने इतना ज्यादा सुना था। क्या हो रहा है ग्रैंडपा? मेरे एंसेस्टर ने जो भी बताया था ये सब यहाँ है? फिर वो और सोचता है, पर उन्होंने कहा डंजन से भी डंजन। क्या इसका मतलब ये है इस टावर को बहुत सारे मॉन्स्टर ने कैप्चर कर चुका है? मैं अपने फैमिली का ग्लोरी और एंसेस्टर के सब कुछ वापस लेने वाला हूँ, बैन हंसते हुए सोचता है। ये सब देख के मैंने डिसाइड किया यहीं पर भर्ती होने